व्यक्त किया है। अजीत पवार सामाजिक नेता थे, ऐसा उपराज्यपाल लिखते हैं। प्लेन हादसे में अजीत पवार की मौत की खबर बेहद दुखद है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी निधन पर दुख जताया है। महाराष्ट्र के बारामती में यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। अजीत पवार समेत 5 लोगों की इस प्लेन क्रैश में मृत्यु की खबर है, जिसके बाद हर तरफ संवेदनाओं का सिलसिला जारी है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दुख व्यक्त किया है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख व्यक्त किया है। जो आकस्मिक निधन अजीत पवार का हुआ है, बारामती रनवे के ठीक पास यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद फ्यूल टैंक में अचानक आग लग गई और इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं अजीत पवार के निधन पर मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है। अजीत पवार के निधन से सदमा पहुंचा है, ऐसा मुख्यमंत्री लिखते हैं। अजीत पवार साहब के असामयिक निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा पहुंचा है, ये उमर अब्दुल्ला ने लिखा है। मैं अजीत दा को अपने बॉम्बे के कॉलेज के दिनों से जानता हूं। अजीत दा एक सक्षम प्रशासक और कुशल राजनीतिक संगठनकर्ता थे, जिनकी कमी गहराई से महसूस होगी। मैं अपने पिता के साथ शरद पवार साहब, सुप्रिया और पूरे परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, ऐसा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लिखते हैं। तो हर तरफ संवेदनाओं का सिलसिला जारी है। जहां एक तरफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये संवेदनाएं प्रकट की हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी ये अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो अपने मुंबई डेज, जब वो बॉम्बे में कॉलेज में पढ़ते थे, उन दिनों से वो अजीत पवार को जानते हैं और इस दुख की घड़ी में वो शरद पवार साहब, सुप्रिया और पूरी परिवार को संवेदनाएं अपनी प्रकट करते हैं और दुख व्यक्त करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। सबसे पहले उन्होंने मुंबई में देवेंद्र फडणवीस को फोन कर इस हादसे की जानकारी हासिल की और उसके बाद जब इस बात की पुष्टि हो गई कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की इस हादसे में मृत्यु हुई है, उसके बाद उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो आपको ये हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह यह हादसा हुआ, कहां यह हादसा हुआ, कैसे और कब हुआ। हादसे के बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुबह 8:10 पर मुंबई से यह विमान उड़ा था। ये एआई वर्जन है कि यह हादसा इस तरह हुआ हो सकता है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सुबह 8:45 पर बारामती में, जहां रनवे पर यह विमान क्रैश हुआ और उसके बाद बताया जा रहा है कि फ्यूल टैंक में अचानक आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि किसी को बाहर निकलने का, बचने का मौका नहीं मिला। और क्रैश हुए विमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस बल यहां पर मौजूद है। फ्यूल टैंक में आग लगी, जिसकी वजह से धुएं का गुबार उठता हुआ इस चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं। वहीं जो लोग इस विमान में सवार थे, उन 5 लोगों की जान चली गई है। इसमें अजीत पवार भी इस हादसे का शिकार हुए हैं और बारामती अस्पताल के बाहर किस तरह उनके समर्थकों का, उनके चाहने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां किस तरह से ये हादसा हुआ होगा और बारामती अस्पताल में क्या तस्वीरें। देखिए, ये बहुत पुरानी एक वीडियो अजीत पवार की है और बारामती से ही ताल्लुक रखते थे अजीत पवार। 1982 में पहली बार उन्होंने राजनीति में एंट्री मारी और तब से बहुत मेहनत की। एक जन नेता के तौर पर अपनी पहचान उन्होंने कायम की, जनता से जुड़े हुए थे। बारामती जैसे छोटे से गांव से, कस्बे से वो ताल्लुक रखते थे और ऐसे में बहुत कम उम्र में जब युवा थे, उसी वक्त अपने पिता को उन्होंने खो दिया और फिर चाचा शरद पवार के साथ राजनीति में उन्होंने राजनीति के गुर सीखे। 2022 में वो शरद पवार से बगावत कर गए और फिर अपने कुछ नेताओं के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए। और ये कुछ पुरानी तस्वीरें उनकी, पुराने वीडियोस उनके सामने आए हैं कि कैसे लोगों की समस्याएं सुनते थे जमीन में बैठकर और कैसे वो लोगों से मिलते जुलते थे और एक जन नेता थे, बहुत डिसिप्लिन माने जाते थे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 16 से 17 घंटे काम करते थे और मेहनत के दम पर महाराष्ट्र की जनता का दिल उन्होंने जीता था।
और ये बड़े इत्तेफाक की बात है वाकई में कि जिस बारामती में वो जन्मे, जिस बारामती से उन्होंने जूनियर कॉलेज पास किया, बारामती से उन्होंने पढ़ाई की, उसी बारामती में आज वो हादसे का शिकार हुए। महाराष्ट्र में क्योंकि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जिला परिषद के माफ कीजिए चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में, और उन जिला परिषदों के चुनावों के मद्देनजर ही वो अपने पैतृक गांव बारामती जा रहे थे। 4 जनसभाएं वहां पर होनी थी उन जनसभाओं में हिस्सा लेने के लिए, जनता के बीच और ज्यादा मुद्दों को लेकर जाने के लिए, किसानों के मुद्दों को वो हमेशा उठाया करते थे, आम जनमानस के मुद्दों को हमेशा उठाया करते थे। महाराष्ट्र का कल्चर, महाराष्ट्र की जो तहजीब है, महाराष्ट्र की जो एक तरह से एसेंस है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है, किसानी भरा क्षेत्र है। इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई जरूर, लेकिन अगर आप बाकी समूचे महाराष्ट्र को देखेंगे तो किसानी और खेतीबाड़ी वहां पर बहुत बड़े स्तर पर होती है, और इसीलिए किसानों से जुड़े हुए और आम जनता से जुड़े हुए नेता उन्हें कहा जाता रहा है। और इसी सिलसिले में वो नगर परिषद के चुनावों के मद्देनजर बारामती जा रहे थे, जहां आज उन्हें 4 जनसभाओं को संबोधित भी करना था। अजीत पवार के निधन की खबर सुनकर उनके भतीजे रोहित पवार की आंखें छलक पड़ी। ये आप देख रहे हैं पहली तस्वीर। जाहिर सी बात है शब्द नहीं होते इस वक्त को बयां करने के लिए। तो वहीं उनके निधन की खबर से महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ भी, उनकी आंखें भी नम है, वो भी भावुक नजर आए। एनसीपी नेता अनिल देशमुख भी निधन की खबर सुनकर रो पड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, शायद ये जानकारी देने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन बोल नहीं पाए और बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किए ही वहां से उठकर चले गए। सिर्फ ये कहा कि दादा नहीं रहे। और अजीत पवार को अजीत दादा पवार के तौर पर उन्हें पुकारा जाता था। अजीत दादा के तौर पर उनकी पहचान थी। महाराष्ट्र में मराठी में दादा मतलब बड़ा भाई, और ऐसे में अजीत दादा पवार का निधन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, एनसीपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, वाकई बहुत बड़ी क्षति है। और महाराष्ट्र के मंत्री की तस्वीरें देख रहे हैं, उनके भतीजे की आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये बीच वाली उनका भतीजा है, उनकी एक धर्मपत्नी है, बेटा पार्थ पवार, और इस वक्त बताया जा रहा है कि उनका परिवार दिल्ली में ही मौजूद है और बहुत जल्द अब महाराष्ट्र पहुंचेगा। मुंबई से उड़ान भरी थी इस विमान में और ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और किस तरह की चीख पुकार बारामती अस्पताल के बाहर देखने को मिल रही है, ये भी तस्वीरें सामने आई, जहां उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, क्योंकि वो बारामती से ही ताल्लुक रखते थे, उसी भूमि से थे। कहते हैं कि जन्मभूमि और कर्मभूमि दो ही होती है। जन्मभूमि थी बारामती, जहां पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे, और कर्मभूमि थी मुंबई, महाराष्ट्र। लेकिन मुख्यतः क्योंकि सरकार मुंबई से चलती है, तो कर्मभूमि थी मुंबई और जन्मभूमि थी बारामती। और जैसा कि मैंने कहा, ये इत्तेफाक है कि जिस भूमि में जन्म लिया, उसी भूमि में वो विलीन अब होंगे पंचतत्वों में। और अजीत पवार का ये आकस्मिक असामयिक निधन पचाए नहीं पच रहा, क्योंकि अचानक से इतना बड़ा हादसा हो जाना, ये दुर्घटना इस तरह हो जाना, 66 साल के अजीत पवार का इस तरह निधन, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर अब प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। राजनेताओं का, सियासी लीडरों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याची माहिती असलेला, महाराष्ट्राच्या प्रश्नांची जाण असलेला अशा प्रकारचा हा नेता होता की ज्यांच्याबद्दल जनसामान्यांमध्ये प्रचंड मोठी आस्था होती। अजितदादा एक अतिशय संघर्षशील अशा प्रकारचं नेतृत्व होतं आणि सर्व परिस्थितीमध्ये न डगमगता पुढे जाणारं अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व होतं। आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड, रोकटोक बोलणारे असले तरी सुद्धा, त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं। मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं। आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या, तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे
किंवा अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा